दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि एक संत की कहानी सुन ली तो जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करोगे और ना ही जिंदगी में कभी भी धोखा खाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों संत रविदास जो थे बड़े ही ऊंचे दर्जे के संत थे। आजीवन ये जूते बनाने का काम करते रहे और जो भी जूता बना कर के इनकम होती थी उसी से अपनी जीविका चलाते थे, अर्थात अपने जीवन का गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, किसी शुभ अवसर पर काशी में गंगा घाट पर मेला लगा हुआ था। लोग गंगा स्नान के लिए आ जा रहे थे। दोस्तों संत रविदास जो थे वो गंगा के किनारे जूता गांठ रहे थे। तभी एक ब्राह्मण इनके सामने उपस्थित हुए और बोले, रविदास तुम बैठे बैठे जूता गांठते रहते हो, एक काम करो आज मेरे साथ तुम भी गंगा स्नान कराओ। अब ब्राह्मण की बात सुनकर के संत रविदास महाराज जी कहने लगे, पंडित जी मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप एक काम करो, मेरी तरफ से गंगा माई को एक सुपारी भेंट कर देना। और ऐसा कहकर के संत रविदास ने उन पंडित जी को एक सुपारी दे दी। अब दोस्तों पंडित जी स्नान करने के बाद जब गंगा में सुपारी चढ़ाने लगे तो साक्षात गंगा माँ प्रकट हो गईं और उन्होंने हाथ बढ़ाया और पंडित जी के हाथ से वो सुपारी ले ली और सुपारी के बदले में गंगा माता ने हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक सोने का कंगन उन पंडित जी को दे दिया और कहा, ये कंगन ले जा करके उन संत रविदास को दे देना जिन्होंने तुमको ये सुपारी दी है। अब पंडित जी ने वो कंगन ले लिया और रविदास महाराज को नहीं देकर अपनी पत्नी को ले जा करके दे दिया। दोस्तों पंडित जी की पत्नी उस कंगन को देख करके बहुत खुश हुई, लेकिन सोचने लगी कि शरीर पर तो सुंदर वस्त्रों का अभाव है, कंगन क्या पहनूंगी। अतः ऐसा सोच करके पंडित जी की पत्नी ने वो कंगन जो था एक रानी को दे दिया। अब रानी ने जब कंगन को देखा तो आश्चर्य से भर गई और उदास मुंह किए राजा के सामने गई। दोस्तों जब राजा ने रानी को उदास देखा तो राजा ने अपनी रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी कहने लगी, महाराज मेरे पास में एक कंगन है, मेरे एक हाथ में ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसा ही कंगन एक और मंगवा दीजिए जिससे कि मैं कंगन दोनों हाथों में पहन सकूं। अब दोस्तों रानी की बात सुनकर के राजा ने पता लगाया आखिर ये कंगन प्राप्त कैसे हुआ। तो राजा को मालूम पड़ा कि ये कंगन रविदास महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा घोड़े पर सवार होकर के संत रविदास महाराज जी के पास गए। अब राजा को देखते ही रविदास महाराज जी ने उनका उचित सत्कार किया और बैठने के लिए एक चमड़े का टुकड़ा बिछा दिया और फिर चमड़े से 2 बूंद पानी देते हुए कहा कि महाराज आप भगवान का चरणामृत लीजिए। अब दोस्तों राजा ने सोचा कि मैं ये चमड़े का पानी पीऊंगा, ये कैसा चरणामृत है। अतः राजा ने रविदास महाराज की नज़र बचाते हुए उस चमड़े के जल को धोती में पोंछ लिया। अब रविदास जी महाराज ने राजा से पूछा कि महाराज आपकी कौन सी सेवा की जाए, आप अपने आने का कारण बताएं। तो राजा ने संत रविदास महाराज को कंगन दिखाते हुए उसका जोड़ा लगाने का निवेदन किया। अब दोस्तों संत रविदास महाराज कहने लगे, ये कंगन बहुत ही अच्छा है, मगर महाराज आपके पास में ये कंगन कैसे आया, ये कंगन तो एक ही है। तो राजा कहने लगा,
महाराज, ये कंगन एक ब्राह्मण की पत्नी ने हमारी रानी को दिया है। उनके पास में एक ही कंगन था। अब दोस्तों क्या होता है, संत रविदास और राजा की बातें चल ही रही थीं कि इतने में वो ब्राह्मण आ जाते हैं और कहने लगते हैं, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई। आपने मुझे सुपारी भेंट की थी, वो सुपारी जब मैंने गंगा जी में चढ़ाई तो गंगा माता ने स्वयं प्रकट होकर के वो सुपारी ली और बदले में मुझे एक कंगन दिया और कहा, ये कंगन ले जा करके आप उस व्यक्ति को देना जिसने तुम्हें मेरे लिए भेंट करने को सुपारी दी थी। अब दोस्तों ब्राह्मण की बात सुनकर के संत रविदास महाराज कहने लगे, पर तुमने मुझे वो कंगन नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अब संत रविदास जो थे वो राजा से कहने लगे, आप मेरे पास में ऐसा ही एक कंगन और लेने के लिए आए हैं। दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहकर के संत रविदास महाराज ने चमड़ा फुलाने वाले बर्तन में से उसी तरह का एक कंगन निकाल करके राजा को और दिखाया और गंगा माता से कहा, आप इस ब्राह्मण को क्षमा कर देना, इसने मुझे आपका दिया हुआ कंगन नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, आप इसे क्षमा अवश्य करें। और ऐसा कहकर के संत रविदास महाराज ने वैसा ही एक कंगन चमड़ा फैलाने वाले बर्तन में से निकालकर और राजा को दे दिया और कहा, आप देख लीजिए, आपका जोड़ा लगाया नहीं। दोस्तों राजा ने कहा, हाँ महाराज, जो कंगन आपने दिया है वैसा ही कंगन पहले मेरे पास था, अब ये दोनों कंगन एक से हो गए हैं। और ऐसा कहकर के वो राजा जो था वापस अपने राजमहल में चला गया। अब दोस्तों गौर करेंगे, राजा ने जाकर के वो कंगन जो था अपनी रानी को दिया और जिस धोती में उन्होंने चरणामृत पोंछ दिया था उसमें दाग लग गया था। अब स्नान के बाद राजा ने वह धोती एक दासी को साफ करने के लिए दे दी और स्वयं पूजा करने के लिए पूजा गृह में चले गए। अब दोस्तों इधर दासी जैसे जैसे धोती का दाग छुड़ाने की कोशिश करती गई, वैसे वैसे वो दाग जो था गहरा होता चला गया। अंत में वो दासी थक गई और उस दाग को दांत से छुड़ाने का प्रयास करने लगी, तो दांत लगते ही दासी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, क्योंकि वो चरणामृत संत रविदास महाराज के द्वारा दिया गया था। अब वो दासी जो थी उस चरणामृत के पान करते ही भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का हाल जानने लग गई। अब वो दासी सीधी राजा को खोजती हुई रानी के निकट गई और रानी से पूछा कि महाराज कहाँ हैं। तो रानी ने बताया कि राजा साहब पूजा गृह में पूजा कर रहे हैं। दोस्तों दासी ने कहा कि राजा साहब पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहर भर की कुलटाओं के संबंध में चिंतन कर रहे हैं। अब तो दोस्तों दासी की बात सुनकर के वो रानी क्रोधित हो गई और राजा के कमरे के निकट जाकर किवाड़ में धक्के देने लगी। राजा ने कहा, ये क्या मामला है, पूजा पाठ के समय भी जरा सा चैन से नहीं रहने देती हो। दोस्तों रानी ने कहा, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप शहर की कुलटाओं का हिसाब लगा रहे हैं। अब तो दोस्तों रानी से ये बात सुनते ही राजा के होश उड़ गए और कहने लगा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई। तो रानी ने जवाब दिया कि धोती के दाग छुड़ाने के लिए जब से दासी ने अपने दांत लगाए हैं तब से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है और वह सब बातें जानने लगी है। अब तो दोस्तों राजा को बहुत ही पश्चाताप हुआ। राजा मन में विचार करने लगा, मैंने उस संत रविदास के द्वारा दिए हुए चरणामृत का पान न करके उस संत का अपमान करके बहुत गलत काम किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मैं उस चरणामृत का पान कर लेता तो मुझे भी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का हाल जानने की शक्ति मिल गई होती। अब तो दोस्तों राजा पश्चाताप करते हुए कहने लगे, ऐसा था वो चरणामृत
उसे प्राप्त करने के लिए इस बार वे भक्ति भाव से ही पैदल जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा मन में विचार करते हुए वो राजा जो था वो संत रविदास के पास में पैदल ही निकल पड़ा। अब जैसे ही वो राजा संत रविदास की कुटिया में पहुंचा तो संत रविदास ने राजा को आते देखकर बैठने के लिए एक चारपाई पर चादर बिछा दी और आने का कारण पूछा। दोस्तों, राजा ने कहा, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई। तो संत रविदास कहने लगे, क्या भूल हो गई? तो राजा ने बताया, उस दिन आपने जो चरणामृत दिया था मैं उसका पान नहीं कर पाया और मैंने उसे अपनी धोती से पोंछ लिया। कृपया करके आप उसी चरणामृत की मुझे 2 बूंद फिर से दे दें। अब राजा की बात सुनकर के संत रविदास कहने लगे, हे राजा, वो चरणामृत अब मिलने वाला नहीं है, वह सुयोग तुमने खो दिया है। वो अवसर तुम्हारे लिए अब कभी नहीं आएगा। अब तो दोस्तों, राजा रविदास की बात सुनकर के इतने प्रभावित हो गए कि राजपाट छोड़कर के संत रविदास के शिष्य बन गए और आजीवन उनके साथ रहे। तो दोस्तों, फिर संत रविदास महाराज ने उपदेश दिया और कहा, हे राजन, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बाद में सिर्फ पछताना रह जाता है और यदि कोई गलती हो जाए तो फिर बाद में पछताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पछताने से कुछ होता नहीं है। अब दोस्तों, संत रविदास की बात सुनकर के राजा का सारा घमंड टूट गया और आजीवन कभी भी किसी का अपमान न करने की प्रतिज्ञा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और इतना ही नहीं, संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, संतों का कभी भी अपमान न करें, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।